भगवान श्री राम जी की कथा सुंदर कर तालिका के समान है। जब दोनों ताली मिलती है तो आवाज होती है, और अगर ताली बजा दो किसी वृक्ष की शाखा पर कोई पक्षी बैठा हो तो उड़ जाता है। इसी तरह इस तन रूपी वृक्ष की मन रूपी शाखा पर बैठा हुआ संशय का पक्षी राम कथा की कर तालिका से उड़ जाता है। और दो हाथ मिले तब ताली बजती है, तो एक और वक्ता एक और श्रोता श्रद्धा पूर्वक श्रोता के प्रश्न और विश्वास विवेक पूर्वक वक्ता के उत्तर जब दोनों मिलते हैं तो इनका मिलन ही कर तालिका का काम करता है। भगवान श्री राम श्री विश्वामित्र जी के आश्रम में राक्षसों को मिटाते हैं श्री लक्ष्मण जी के संग, लक्ष्मण जी के सहयोग से। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान जो भी कार्य करते हैं विकारों को मिटाने का, राक्षसों को मिटाने का, वो लक्ष्मण जी के सहयोग से। और मानो संकेत देते हैं कि हम भी अगर अपने जीवन में हमारे सद्भाव रूपी सज्जनों को हैरान परेशान करने वाले विकारों को मिटाएंगे तो मन के सहयोग से। राम जी मिटाते हैं लक्ष्मण जी के सहयोग से, और हम मिटाएंगे मन के सहयोग से। और किस मन के सहयोग से? जो मन लक्ष्य से जुड़ा हो, लक्ष्य मन, लक्ष्योन्मुखी मन। जब मन लक्ष्य की लगन होती है मन में तो वह विकारों को मिटाने वाला होता है। संशय निवृत्ति हो गई विश्वामित्र जी की कि यही भगवान है। लेकिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव अब आपकी यज्ञ रक्षा हो गई, अब हमें वापस भेज दीजिए अयोध्या। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, अभी नहीं। तो आपका यज्ञ तो रक्षित हो गया? नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ? एक और श्री दशरथ नंदन, एक और जनक ललित। श्री जनक दुलारी हैं साक्षात भक्ति, और राम जी हैं भगवान। भगवान भक्ति पाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति तो केवल प्रतीक्षा कर सकती है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। और भक्ति भगवान के मार्ग के बीच में पड़ी है अहिल्या। अहिल्या माता शिला के रूप में है। खगमृग जीव जंतु भी वह स्थान छोड़कर चले गए। खगमृग जीव जंतु तहां नाही, कोई नहीं देखता इस शिला की ओर, पर भगवान ने देखा। गुरुदेव से पूछा यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुदेव ने कहा राघवेंद्र इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देखते हो? राम जी बोले क्या करें गुरुजी, हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। हमारा स्वभाव है जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। तो क्या उद्धार करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, कर्ज चुकाना चाहता हूं। राम तुम पर भी किसी का कर्ज है? हां गुरुदेव। किसका? एक भक्त का। एक भक्त प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा राम कहां? प्रहलाद जी बोले सब ठाव हैं। तो खम्भ में? हां सुन के नर के हरि जागे। भगवान कहां? जहां भक्त की यहां भगवान वहां। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे। जब प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो तब से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। आज राम जी कहते हैं कि गुरुदेव एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? भगवान का लेना देना चलता है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, कहां से आया इतना चीर? भगवान ने कहा हमारे पास था ही नहीं, हम एक से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं। हमने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया।
द्रौपदी जी ने थोड़ा सा वस्त्रखंड दिया, अनंत हो गया। भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहा। पटरानियां पट खोज रही थी, सत्यभामा शोक कर रही थी। देवी द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़कर वस्त्रखंड भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा कि बहन इतना कीमती वस्त्र क्यों फाड़ा? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। भगवान ने कहा, रहेगा याद यह दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और आए। भगवान का लेना देना चलता रहता है। आज राम जी भी कहते हैं, एक भक्त ने मुझ भगवान को प्रकट किया, मैं एक भक्त को प्रकट करूं। और ऐसी कृपा अहिल्या जी पर हुई कि किसी पर नहीं हुई। जब ऐसे भी देखो, भगवान एक एक कृपा करते हैं। किसी की बात सुन लें, यह भी कृपा है। जैसे कोलभीलों की बात सुनी, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन, ये श्रवण की कृपा है। किसी की ओर देख रहे, ये नेत्रों की कृपा है, देखी राम सकल कपि सेना। हाथ छुला दे, कर कमल की कृपा है, कर परसा सुग्रीव शरीरा। और चरणों से दंडक बन पवित्र हो गया, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। और वाणी से अगर बोल दें तो बोले वचन भगत भय भंजन, कृपा ही कृपा है। सब अंगों से कृपा बरसती है। क्यों? जैसे सोने की मूर्ति के अंग प्रत्यंग स्वर्ण के ही होंगे, पीतल की मूर्ति के अंग प्रत्यंग पीतल के होंगे, तो भगवान बने काहे के हैं? है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान कृपा की मूर्ति है, इसलिए सब जगह से कृपा बरसती है। तो एक एक कृपा मिली होगी अनेकों को, पर यहां तो सब कृपाएं इकट्ठी हो गई। भगवान ने कहा कि अहिल्या, तुम पत्थर की हो, तुम क्या चलकर मेरे पास आओगी? चलो मैं ही तुम्हारे पास चलकर आ जाता। और तुम सत्संग करने भी नहीं जा सकती, मैं एक संत को साथ लेकर आया। और तुम हमारी कथा नहीं सुन सकती, चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी कथा सुन लेता हूं। देखी नयन की कृपा है, पूछा मुनि वाणी की कृपा है। कौन सी शिला? उंगली के निर्देश का संकेत मिलता है, कर कमल की कृपा है। और मुनि ने कथा कही, राम जी ने सुनी। लक्ष्मण जी बोले, ये कथा है कि व्यथा है? बिचारी की व्यथा है। जरा से अपराध पर पति ने कुपित होकर शापित करके शिला बना दिया। गुरु जी बोले, है तो व्यथा, फिर कथा क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण जी ने पूछा। गुरु जी ने कहा कि जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाए, व्यथा भी कथा बन जाती है। भगवान सुनते हैं। और चरणों की कृपा तो प्रत्यक्ष है, परसत पद पावन। अहिल्या जी का उद्धार हुआ। अहिल्या जी तो गए पतिलोक आनंद भरी, आनंदित होते हुए पतिलोक को गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रभु, हमने देख लिया संसार का स्वभाव भी और आपका स्वभाव भी।